कुछ जैसे नहीं पढ़ा, हालांकि होता कुछ भी नहीं है, सिलेक्शन फिर भी हो जाता है, लेकिन एक कहीं अंदर से कहीं न कहीं रहता है कि दिक्कत वाली बात है। अब मैं ये कहूँगा कि परीक्षा जब आ जाती है और लास्ट के जो 5-6 महीने बचते हैं, तो उन लास्ट के 4-5 महीनों में फिर आपके पास एक वन सोर्स होना चाहिए जिसको आप मल्टीपल रिवीजन कर सको। उस समय आपको ये 3-3 किताबें नहीं देखनी है। मतलब इन किताबों को ऐसा करना, जैसे मैंने कहा, नोट्स पढ़ के आपने इसको साथ में जैसे जैसे टॉपिक पढ़ा, यहाँ से खोला, यहाँ से पढ़ा, एडिंग कर दी। अब वापस इन किताबों को देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर क्या करना, फिर उसके बाद ये देखना है। अब इसमें भी कोई नई नई बातें आती तो आप नोट्स में ऐड कर सकते हो। लास्ट में मूल स्रोत नोट्स ही रहेगा, तो उसको क्या है कि मल्टीपल टाइम आराम से आप रिवीजन कर पाओगे। अंदर से कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि मैंने किताबों की भी एडिंग कर ली है और मैंने हिंदी ग्रंथ अकादमी की भी एडिंग कर ली है। उसके बाद में क्वेश्चन बाहर भी नहीं जा पाते, 2-4% नोट से बाहर जाने वाले थे वो भी आ जाते हैं, कॉन्फिडेंस भी आ जाता है और बार बार उसको पढ़ लोगे। तो ये जो एडिंग वेडिंग वाला जो काम है ना, ये आप परीक्षा से 5-6 महीने पहले तक पूरा कर लो। अगर ये नहीं कर पाते वेडिंग, बाद में आप अब परीक्षा आई है, आ गई है, 4 महीने रहे और आपने अब वेडिंग शुरू करी है, ऐसी गलती मत करना। अगर आपने ऐसी गलती कर ली तो सीधा सीधा परिणाम ये है कि प्रॉपर रिवीजन नहीं हो जाएगा और आप वो भटक जाओगे। इसके साथ साथ देखो, ये बातें हो गई। फिर आपको अगर प्रैक्टिस का था तो मैंने आपको बताया था कि अपनी किताब है 6ठी से 12वीं तक की, और मैंने इसकी एक पीडीएफ भी डाल रखी है जिसमें 6ठी से 12वीं तक की ये जो किताबें थी ना, ये किताबें जो अभी अपन ने देखी, इन सारी किताबों के, इन सातों ही किताबों के इतिहास, भूगोल, संस्कृति, पॉलिटी, इन सब की लाइन टू लाइन बढ़िया तरीके से क्वेश्चन करके आंसर व्याख्याएं करके हमने दे दिए। आप इससे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन सातों किताबों की प्रैक्टिस आपके इसमें हो जाएगी। तो संपूर्ण सार संग्रह है और इसमें सत्य, असत्य, सम्मिलित, कूट सारा आ जाता है। इसको